हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पिंग के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ICMP। ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है पिंग के कार्यान्वयन के में किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं ये ICMP क्या होता है। पिंग और ट्रेस रू के कार्यान्वयन में ICMP, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। यह DARP के द्वारा 1981 में विकसित किया गया। इसका उद्देश्य IPv4 के लिए सहायक प्रोटोकॉल था। इसका प्रयोग नेटवर्क डिवाइस द्वारा किया जाता है। ARP क्या है? जिसका फुल फॉर्म एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक संचार प्रोटोकॉल की खोज के लिए इस्तेमाल किया गया लिंक परत है। BOOTP क्या है? तो ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है, जो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल करने वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, URL का पूर्ण रूप क्या है? जिसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। URL, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, एक विशेष इंटरनेट संसाधन की पहचान करता है। URL उपयोगकर्ता को वेब पेज, लाइब्रेरी, कैटलॉग और इमेज या टेक्स्ट फाइल स्थानों का पता लगाने में मदद करता है। URL www के मानक एड्रेसिंग सिस्टम है। URL वेब क्लाइंट को एक सर्वर से संपर्क करने और जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है। URL को 3 मूल भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोटोकॉल HTTP:// है, फिर है डोमेन, फिर .com.in और रिसोर्स नेम software.html होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इरनेट को स्थापित किया है। इरनेट ERNET, इरनेट को किसने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DOE न्यू दिल्ली के द्वारा इरनेट को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? DOE के द्वारा। इरनेट क्या है समझिए उसे। इरनेट की शुरुआत 1986 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 8 प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें भाग लेने वाली एजेंसियां NCST, जिसका फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, बॉम्बे IISc, जिसका फुल फॉर्म भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में 5 IIT और DOE नई दिल्ली है। अर्नेट एक मल्टी प्रोटोकॉल नेटवर्क के रूप में TCP/IP और OSI/IP प्रोटोकॉल स्टैक के साथ बैकबोन पर चल रहा है। अर्नेट क्या है? तो ये एक एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्थायी पहचानकर्ता के रूप में कौन सा वेब पता कार्य करता है? आपको ये बताना है कौन सा वेब पता कार्य करता है अस्थायी पहचान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर PURL। PURL जो है वो अस्थायी पहचानकर्ता के रूप में वेब का पता लगाने का कार्य करता है। स्थानीय पहचानकर्ता के रूप में PURL पता कार्य करता है। PURL का पूर्ण रूप है परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बोलचाल की भाषा में एक वेब पते को कहा जाता है। एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर इसके स्थान पर इसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को निर्दिष्ट करता है। एक URL एक विशिष्ट प्रकार की यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। DOI क्या है? जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सिस्टम, एक इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन की वेबसाइट है, जो एक गैर लाभकारी सदस्यता संगठन है जो डिजिटल वस्तु पहचानकर्ता सेवाएं और पंजीकरण प्रदान करने वाली पंजीकरण एजेंसियों के संघ के लिए शासन और प्रबंधन निकाय है। UDI का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन है। हर एक का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वव्यापी वेब में उस परिवहन का नाम बताएं जो फाइल के इंटरनेट एड्रेस का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, URL। URL जो है विश्वव्यापी वेब है जो फाइल के इंटरनेट एड्रेस का वर्णन करता है। कौन करता है? URL। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। URL जिसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, विश्वव्यापी वेब में फाइल के इंटरनेट एड्रेस का वर्णन करता है। URL एक अद्वितीय पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधन खोजने के लिए किया जाता है। इसे वेब पते के रूप में भी जाना जाता है। URL में कई भाग होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल और डोमेन नाम शामिल है, जो एक वेब ब्राउजर को बताता है कि किसी संसाधन को कैसे और कहां से पुनः प्राप्त करें। ULA जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड लॉन्च्ड अलायंस है, यह एक रॉकेट मैन्युफैक्चरर है जिसे दिसंबर 1, 2006 में पाया गया। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, यह एक प्रकार का लॉजिकल या फिजिकल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल को स्थानांतरित करने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है FTP। कौन सा है? तो FTP।
FTP समझिए क्या है। FTP जिसे हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। FTP क्लाइंट और सर्वर के बीच अलग अलग नियंत्रण और डेटा कनेक्शन का उपयोग करके क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है, उस सुविधा को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ईमेल है। ईमेल से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। ईमेल क्या है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने की एक विधि है। ईमेल का आविष्कार टॉम लिंसन ने किया था तथा पहली बार 1960 के दशक में सीमित उपयोग में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, FTP। कौन सा, तो FTP। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी प्रीवियस में डिस्कस किए थे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OAI-PMG स्टैंड्स फॉर। OAI-PMG का आपको फुल फॉर्म बताना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग OAI-PMG का फुल फॉर्म है। ये समझिए OAI-PMG होता क्या है। तो OAI-PMG जिसका फुल फॉर्म ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग है, एक संग्रह में अभिलेखों के मेटाडेटा विवरणों के हार्वेस्टिंग के लिए विकसित एक प्रोटोकॉल है ताकि कई अभिलेखागार से मेटाडेटा का उपयोग करके सेवाओं का निर्माण किया जा सके। OAI-PMG HTTP पर XML का उपयोग करता है। 2002 में इस प्रोटोकॉल का 2.0 संस्करण जारी किया गया था तथा इसे 2015 में आखिरी बार अपडेट किया गया। इसमें क्रिएटिव कॉमन लाइन्स B-VOICE-SA है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है FTP। इस क्वेश्चन को भी मैंने पीछे डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा सामुच्य लागू होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTTP। HTTP जो है वो इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का सामुच्य लागू करता है। कौन करता है, तो HTTP करता है। HTTP समझिए क्या है, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए हाइपरमीडिया या हाइपर टेक्स्ट भेजने में किया जाता है। इसके कारण क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन बन पाता है। इसका इस्तेमाल करके हम www जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए डाटा भेज पाते हैं। हम इंटरनेट के जरिए जितनी वेबसाइट्स और डाटा खोलते हैं या डाउनलोड करते हैं वे सभी HTTP के कारण संभव हो पाता है। यह www का आधार है। HTTP डाटा ट्रांसफर करने के लिए FTP/IP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट है जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है। नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है उसे सामान्यतः प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्रंथालयों में एक संचार प्रोटोकॉल नियमों की एक प्रणाली है जो एक संचार प्रणाली के दो या अधिक ग्रंथालयों को भौतिक मात्रा के किसी के प्रकार की भिन्नता देता है। प्रोटोकॉल नियमों वाक्य विन्यास शब्दार्थ और संचार के सिंक्रोनाइजेशन और संभावित त्रुटि पुनर्प्राप्ति विधियों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है Z39.50। J.39.50 जो है वो एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सब इसमें जो भी दिए हुए HTTP, SMTP, TCP, IP ये सारे के सारे क्या प्रोटोकॉल है। मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कराता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा। Z39.50 एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो सूचना खोजने तथा पुनः प्राप्त के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आप Z93.50 के बारे में जान गए। TCP/IP क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं जिसमें डाटा की फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग और संचरण के नियम शामिल हैं। SMTP क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विसेज ऑन द TCP/IP नेटवर्क। SMTP provides the ability to send and receive the email message। SMTP के बारे में आप समझ रहे होंगे ये क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विस। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना गया है ईमेल सर्विस के लिए ऑन द TCP/IP नेटवर्क। SMTP प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज। HTTP क्या है, इसके बारे में आप जानते होंगे जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए हाइपर मीडिया या हाइपर टेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। इसके जरिए क्लाइंट ब्राउजर एप्लीकेशन के द्वारा सर्वर से डाटा को ट्रांसफर पाते हैं।
HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के लिए हाइपर मीडिया या हाइपरटेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। इसके जरिए क्लाइंट ब्राउज़र एप्लीकेशन के द्वारा सर्वर से डाटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? URL का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? तो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक विशेष इंटरनेट संसाधन की पहचान करता है। URL उपयोगकर्ता को वेब पेज, लाइब्रेरी, कैटलॉग और इमेज या टेक्स्ट फाइल स्थानों का पता लगाने में मदद करता है। URL www के मानक एड्रेसिंग सिस्टम है। URL वेब क्लाइंट को एक सर्वर से संपर्क करने और जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NMP। NMP एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। और ऊपर जो दिया हुआ है FTP, SMTP, HTTP, ये सारे के सारे क्या है? एक प्रोटोकॉल है। FTP क्या है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम फाइलों का आदान प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड तथा डाउनलोड कर सकते हैं। HTTP क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए हाइपरमीडिया या हाइपरटेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। HTTP के कारण ही क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन बन पाता है। यह डाटा ट्रांसफर करने के लिए पोर्ट 80 का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसका किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, SMT के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? FTP का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। और नीचे जितने भी दिए हुए SMTP, POP, TCP/IP, ये सारे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस करके रखा है, आप वहाँ ध्यान से देखिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेट फिल्टरिंग है। इंटरनेट फिल्टरिंग क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सेंसरशिप का एक प्रकार है। इंटरनेट फिल्टरिंग जो है वो सेंसरशिप का एक प्रकार है। अब सेंसरशिप के बारे में आप समझिए क्या है। सेंसरशिप एक प्रकार का इंटरनेट फिल्टरिंग है। इंटरनेट फिल्टरिंग, यदि कोई आंतरिक लिंक आपको यहाँ ले गया तो आप सीधे इच्छित लेख पर इंगित करने के लिए लिंक को बदल सकते हैं। यह दो प्रकार से संदर्भित करता है। पहला है सेंसरशिप का एक प्रकार और दूसरा है सामग्री नियंत्रण सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को उनके उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार रखें। मतलब उसका जैसे जैसे उनका फॉर्मेशन होते गया, ओरिजिन होते गया, उस अनुसार से आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे चलते हैं, वहाँ आपको इजी में समझ में आएगा, क्योंकि सारे के हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शंस याद रखेंगे कब उनका उत्पत्ति हुआ है। उनके उत्पत्ति वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि HTML को 1951 में स्थापित किया गया, HTML 1980 में आया, यूनिकोड 1991 में आया और XML कब आया? 1986 में आया। आपका ईस्वी याद रखिएगा तो इसको अरेंज करने में आसानी होगी, इसलिए याद रखिएगा HTML 1991, HTML 1980, यूनिकोड 1991, XML 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रोटोकॉल के समान प्रकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, पहला आपका HTTP, FTP और टेलनेट। HTTP, FTP और टेलनेट जो है ये तीनों प्रोटोकॉल के समान प्रकार है, जिसमें गोफर कुछ और है। ये गोफर जो है ये प्रोटोकॉल नहीं कहलाता है। हम लोग आगे देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो आपका कोड नंबर दिया हुआ है किसमें? डी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका सही है। HTTP के बारे में मैंने बताया था क्या, ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। और FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टेलनेट है प्रोटोकॉल के समान प्रकार है। टेलनेट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट लोकल एरिया या नेटवर्क के लिए किया जाता है, जबकि गोफर प्रोटोकॉल एक TCP/IP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जिसे इंटरनेट पर दस्तावेजों को विस्तारित करने, खोजने और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वहाँ आपको इजी वे में इसको मैं समझा पाऊंगा। तो इंटरनेट फाइल्स आंतरिक फाइल क्या है? तो पता ही ये एक प्रकार का HTML है। .html में क्या आ जाएगा? आपका आंतरिक फाइल से आएगा। .rtf किसको बताएगा? तो यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट को बताएगा RTF। .wpd किसको बताएगा? तो कॉरल्स वर्ड परफेक्ट को बताएगा WPD। .oeb किसको बताएगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट रीडर को बताएगा, ये याद रखिएगा। .oeb किसको बताएगा? माइक्रोसॉफ्ट रीडर को बताएगा। .wpd किसको बताएगा? तो कॉरल्स वर्ड परफेक्ट को बताएगा। .rtf किसको बताएगा? तो यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट को बताएगा। और .html किसको बताएगा? इंटरनल फाइल्स को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु कौन से नियम समूह का अनुप्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु। इसे आप डिस्कस करिए, समझिए क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नियम समूह का इंटरनेट पर फाइलों
के आदान प्रदान हेतु अनुप्रयोग किया जाता है। एफटीपी जिसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आईपी जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, एफटीपी फाइल को हस्तांतरित करता है तथा आईपी के माध्यम से आईपी एड्रेस को लोकेट करता है। एचटीएमएल जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे आपको लेकर चलते हैं, वहां से आप इसी समझिए ध्यान से। कार्यावधिक क्या है कि डाटा को मैन्युपुलेट करना और मेमोरी बदलना, ये कार्याविधिक कहलाता है। डाटा को मैन्युपुलेट करना और मेमोरी बदलना ये क्या कहलाएगा, कार्याविधिक कहलाएगा। डाटा बेस प्रश्न क्या कहलाएगा, तो ये विशेष प्रयोजन है। डाटा बेस प्रश्न क्या है, तो ये प्रकार का ये विशेष प्रयोजन है। अव्यवस्थित फाइलों और अतिरिक्त सूचना को स्कैन करना, ये क्या कहलाएगा, तो ये व्यवहारिक निष्कर्षण रिपोर्ट कहलाएगा। अव्यवस्थित फाइलों और अतिरिक्त सूचना को स्कैन करना क्या होगा, तो ये व्यवहारिक निष्कर्षण रिपोर्ट होगा। दस्तावेजों का सृजन करना जिससे कि वेब सर्वर पर देखा जा सके, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप है। दस्तावेजों का सृजन करना जिससे कि वेब सर्वर को देखा जा सके, ये कौन करेगा, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप करेगा, HTTP करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खोज इंजन के घटक निम्नलिखित में से कौन से, आपको ये बताना है कि खोज इंजन के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट स्पाइडर, जो ये एक खोज इंजन है। स्पाइडर क्या है, एक खोज इंजन, इसमें स्पाइडर, हाँ स्पाइडर एक खोज इंजन है। फिर होगा थर्ड आपका खोज यंत्र रचना, एक प्रकार का क्या है, खोज इंजन है। और फोर्थ आपका निर्देश, ये भी क्या है, एक प्रकार का खोज इंजन है। खोज इंजन के घटक इनमें से कौन कौन से, तो स्पाइडर है, खोज यंत्र रचना है और निर्देश जो इंडेक्स है वो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फोर इसका राइट है। अब देखते हैं फर्स्ट थर्ड एंड फोर किस में दिया हुआ है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो सही है। स्पाइडर खोज यंत्र रचना और निर्देश खोज इंजन के घटक है, जबकि TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह संसार की अत्यधिक प्रसिद्ध ऑनलाइन डिक्शनरी के साथ परिभाषाओं, स्पेल चेक, वर्ड ऑरिजिन्स करने वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिक डोमेन नामों प्रोटोकॉल एड्रेस के व्यवस्थापन का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ISP। क्या है, कौन सा निकाय है, तो ISP इसको समन्वय करता है। इसको आप थोड़ा डिटेल से समझिए, ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म है। ISP यूनिक डोमेन नामक प्रोटोकॉल एड्रेस के व्यवस्थापन का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। IANA का पूर्ण रूप द इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी तथा ICANN का पूरा नाम इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ICANN का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्या है यहाँ पे अभिकथन और तर्क दिया, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। देखते हैं सबसे पहले अभिकथन क्या कहता है, विषय गेटवे सभी प्रकार के उपयोक्ताओं के लिए अपनी सूचना ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। विषय गेटवे सभी प्रकार के उपयोक्ताओं के लिए अपनी सूचना ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत है। अगर आपसे बोला गया विषय गेटवे क्या सभी प्रकार के उपयोक्ताओं के लिए सूचना ज्ञात करती है, तो आप बोलिएगा नहीं, ये गलत है। लेकिन विषय गेटवे विषय तथा कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए गए, तो ये कारण जो है ये सही दिया हुआ है। विषय गेटवे जो है विषय तथा कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए अभिकथन गलत है और कारण सही है। आप देखिए किसमें दिया हुआ है, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ए गलत है आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके आपको चलते हैं। HTML क्या है, तो ये डेटा का प्रदर्शन करता है। XML क्या है, तो डेटा का व्याख्या करता है। यूनिकोड क्या है, तो ये एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है। और VB स्क्रिप्ट क्या है, तो ये वेब ब्राउजर द्वारा व्याख्या करता है। VB स्क्रिप्ट क्या है, वेब ब्राउजर द्वारा व्याख्या करना। HTML डाटा का प्रदर्शन करेगा, XML डेटा का व्याख्या करेगा और यूनिकोड एक प्रकार का प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, आपको बताना है इनमें से कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप देखिए दिया हुआ इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड फोर आप देखिए TIFF JPEG और LZW, TIFF JPEG और LZW, ये जो है ये कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, TIFF JPEG और LZW, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि TIFF JPEG और LZW ये सभी कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स हैं, जबकि GIF ZIFF या एक प्रकार के उच्च कोटि इमेज का प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। देखते हैं इसमें क्या है, तो चलिए हम लोग अभिकथन को देखते हैं। क्या अभिकथन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए POP प्रमुख इंटरनेट मानक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अभिकथन यहाँ पे गलत कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए POP एक प्रमुख इंटरनेट मानक नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तर्क क्या है, तर्क कह रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग स्थानीय ईमेल ग्राहक दूरस्थ सर्वर से TCP/IP कनेक्शन द्वारा ईमेल पुनः प्राप्त करने या भेजने के लिए करता है, तो ये सही है, ये सही लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय ईमेल ग्राहक दूरस्थ सर्वर से TCP/IP कनेक्शन द्वारा ईमेल पुनः प्राप्त करने और भेजने के लिए करते हैं। तो ए गलत है और आर सही है। अभिकथन गलत है और तर्क सही है। तो वो देखिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में सही है कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सम्मिलित करना है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन पे लेके चलते हैं आपको। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या, प्रोटोकॉल क्या है, तो ये क्या करेगा, भाषाएं जो कंप्यूटर के लिए संचार सुकर करती है उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, तो नेटवर्क सेवाओं को व्यवस्थित करता है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या करता है, नेटवर्क सेवाओं को व्यवस्थित करता है। नोड क्या करता है, ये एक प्रकार का वर्क स्टेशन है। नोड क्या है, तो वर्क स्टेशन है। और ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो सिग्नल प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो सिग्नल प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल क्या है, तो भाषाएं जो कंप्यूटर के लिए संचार सुकरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सक्रिय HTML क्या है। सक्रिय HTML क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जो सक्रिय, ये कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एनिमेटेड वेबसाइट, अन्योन क्रियात्मक सजीव वेबसाइट के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों का संकलन है HTML। HTML क्या है, तो कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एनिमेटेड वेबसाइट। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। सक्रिय HTML जिसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक अन्योन क्रियात्मक सजीव वेबसाइट के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों का संकलन है। HTML वेब पन्नों और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक मार्कअप भाषा है। वेब ब्राउजर द्वारा किसी वेबसाइट के पन्ने खोलने पर उसके वेब सर्वर से HTML के रूप में दस्तावेज प्राप्त होता है, जिसे वेब ब्राउजर मल्टीमीडिया वेब पन्ने में बदल देता है। इसको WhatWG ने विकसित किया। किसने किया, WhatWG ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है। इस क्वेश्चन को आपने कई बार डिस्कस कर चुका है। इसका राइट आंसर क्या है, HTTP। क्या है, HTTP। और HTTP के बारे में मैंने पहले भी बता चुका है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जिसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट। HTTP इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का समुच्चय लागू होता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जबकि FTP क्या है, तो सिर्फ फाइल का ट्रांसफर करता है। तथा IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का एड्रेस है। HTML या भाषा से संबंधित कार्य को संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल्स इज नॉन एज, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग PGP कहते हैं। वैसा प्रोटोकॉल जो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ईमेल्स को मतलब एक सिक्योरिटी देने के लिए प्रोवाइड करता है, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग PGP कहते हैं। द प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल्स इज नॉन एज PGP, जिसका फुल फॉर्म प्रीटी गुड प्राइवेसी है। PGP का फुल फॉर्म क्या है, प्रीटी गुड प्राइवेसी है। PGP एक सॉफ्टवेयर है जिसका विकास 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका फिर से मिल गया है क्या, आपको मैच करना है। डायरेक्ट हम लोग इसके ऑप्शन पे चलते हैं। रिपीटर क्या है, तो संकेतों को सशक्त बनाने में सहायता करती है। रिपीटर क्या करती है, संकेतों को सशक्त बनाने में सहायता करती है। गेटवे क्या करती है, तो संप्रेषण के लिए आसान नेटवर्कों को अनुमति देता है। असमान नेटवर्कों को अनुमति देता है। गेटवे क्या करता है, संप्रेषण के लिए असमान नेटवर्कों को अनुमति देता है। राउटर क्या करता है, संप्रेषण के लिए समान नेटवर्कों को अनुमति देता है। संप्रेषण के लिए समान नेटवर्कों को अनुमति कौन देगा, राउटर। असमान नेटवर्कों को अनुमति कौन देगा, गेटवे। स्विच क्या है, तो नेटवर्क के भीतर डेटा अंतरण की अनुमति देता है। स्विच क्या करता है, नेटवर्क के भीतर डेटा अंतरण की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द बिट नंबर एज डिफाइंड इन IP एड्रेस इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज, आपको बताना है कि वो बिट नंबर कौन सा है जो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में यूज किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 32। द बिट नंबर एज डिफाइंड इन IP एड्रेस इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज 32। अगर आपसे पूछा गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में कौन सा बिट नंबर का यूज किया गया, तो 32 बिट नंबर का यूज किया गया। 32 बिट नंबर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।